हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है और उसका ग्राफ दिया है तो उसमें ए बी और सी का साइन क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है और आप देख रहे हैं ये ग्राफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप में होता है। तो ये जो है ये पैराबोला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए का साइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए का साइन जो होता है वो चाहे तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये पैराबोला का जो माउथ किस तरफ ओपन है। अगर ये माउथ अपवर्ड के डायरेक्शन में है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर पैराबोला का माउथ नीचे की ओर खुला है तो ये लेस देन जीरो होगा। तो इस फिगर के हिसाब से अगर देखें तो पैराबोला जो है इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब हम सी का साइन फाइंड आउट करते हैं। तो सी जो होता है कांस्टेंट टर्म, ये एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट होता है इसका मतलब कि जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट पी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है व्हेन ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस व्हेन एक्स इज जीरो। सो अगर आप इसमें एक्स अगर आप जीरो पुट करेंगे तो वाई क्या होगा, सी होगा। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये है हमारा सी। और ये कहाँ पे है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है तो सी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब जो पॉइंट ए है वो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। यहाँ हम केवल इस पे फोकस करेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, और जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि बी का साइन क्या होगा। तो हमें तो पहले ही पता चल गया कि ए इज लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो है तो ये तो पूरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, टू इंटू एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो हमारा बी बाई टू ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब कि जो बी का साइन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ये जो ग्राफ दिया है इसमें ए लेस देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है और सी लेस देन जीरो है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी आपको ए बी और सी का साइन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि जो पैराबोला है इसका माउथ अपवर्ड की ओर खुला है, इसका मतलब कि ए जो होगा साइन का ए का जो साइन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर आप देखिए ये पैराबोला वाई एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, पॉइंट पी। और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो सी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए जो वर्टेक्स ए है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू ए, इसको ग्रेटर देन जीरो होना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ए जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब टू ए जो होगा ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। अब हम माइनस बी को हमें क्या करना है कि वो ग्रेटर देन जीरो हो। ये तभी पॉसिबल है जब बी लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अगर बी लेस देन होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये पूरा टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो बी का जो साइन होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो आई होप दैट यू ऑल विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ identifying the sign of A, B, C. Okay, this is a hot question and very important question. That's all for today's class. Thank you.